प्रधानमंत्री की दावेदार है, मजबूत दावेदार है। इसलिए बहन जी जब पहली बार सीएम बनी, आपको बताना चाहता हूं कि सारे के सारे कलेक्टर थे, उनको सामने बिठा लिया, सामने बिठा करके कहा कि जाकर के लिस्ट बना करके लाओ कौन किन किन भाई ऐसे हैं जो भूमिहीन है, जिनके पास पक्के मकान नहीं है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनकी लिस्ट लेकर जाओ। कलेक्टर, आपके एसडीएम, आपके पटवारी ग्राम से भागे भागे गांव में गए और जाकर के लिस्ट बना करके लाए कि ये लोग गरीब हैं। गांव वालों ने सोचा कि यार ये अधिकारी तो मिलते भी नहीं थे, जब एसडीएम साहब के पास जाते तो कहते लंच कर रहे हैं, मीटिंग चल रही है, मिलते भी नहीं थे। आज गाँव में भाग करके कैसे आए? ये तो बड़ी अजीब बात है। तब मालूम पड़ा उनको कि आज बहन कुमारी मायावती जी की गवर्नमेंट है और गांव गांव में आकर के लिस्ट बनी। 7वें दिन माननीय बहन जी की टेबल पर वो लिस्ट बन करके आ गई और बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर सर्व समाज के गरीब भाइयों को, हर समाज के गरीब भाइयों को लाखों एकड़ जमीन के पट्टे और कब्जे मुफ्त देने का काम किया। इतना ही नहीं, लाखों मकान जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे गरीब, उनको लाखों मकान दे करके उधर उनका उद्धार करने का काम किया। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों को मालूम है सबसे ज्यादा गुंडागर्दी चलती थी, तो बहन कुमारी मायावती जी की जब गवर्नमेंट बनी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए सारे के सारे एसपी थे, उनको बहन कुमारी मायावती जी ने सामने बिठा दिया और कहा कि लिस्ट बना करके लाओ कौन गुंडे बदमाश है जो हमारी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, कौन गुंडे बदमाश है जो हमारे बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उनकी लिस्ट बना करके आओ। जब लिस्ट बन करके आ गई, 7वें दिन बहन जी की टेबल पर आ गई, तो बहन जी ने 1,45,000 गुंडे बदमाशों को एक ही आदेश में जेल में डालने का काम किया। ये और किसी नेता ने आज तक नहीं किया है देश के अंदर। सारे डरते हैं, ये गुंडे बदमाशों को शरण देने का काम करते हैं। बीजेपी वाले गुंडे बदमाश को शरण देते हैं, कांग्रेस वाले गुंडे बदमाश को शरण देते हैं कि कहीं हमारी सरकार नहीं चली जाए। बहन जी ने सरकार की परवाह नहीं की। जितने भी गुंडे बदमाश थे, 1.5 लाख के करीब गुंडे बदमाश थे उत्तर प्रदेश के अंदर, रिकॉर्ड उठा करके देखो, सोशल मीडिया पर देख लो, एक साथ 1.5 लाख गुंडे बदमाशों को, अपराधियों को जेल में डालने का अगर किसी मुख्यमंत्री ने काम किया तो उसका नाम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। ये छोटी बात नहीं है। इसलिए मेरे समाज के भाइयों, आप लोग छिपा बड़ौद में आज तो पहली बार हम लोग इधर इकट्ठा हुए। आगे भविष्य में 12 जिले में जहाँ कहीं भी आदरणीय जिला अध्यक्ष प्रगति जी आपको कहे, बहुत भारी संख्या में हमारे समाज के लोगों को, हमारी बहन बेटियों को आप लोग भारी संख्या में इकट्ठा करो और फिर हम लोग कांग्रेस और बीजेपी को धूल चटाने का काम करेंगे। इनको हम सत्ता में नहीं रहने देंगे। माननीय काशीराम जी ने कहा था इस कांग्रेस को खत्म करके दम लूंगा, और आज आप लोगों को मालूम है पूरे देश के अंदर कांग्रेस खत्म हो चुकी है। 2 राज्यों में बची है सीएम, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और राजस्थान में अशोक गहलोत जी सीएम है ना, तो अपने कांग्रेस के बलबूते पर नहीं है कि आपके खून पसीने की कमाई से हमारे 6 विधायकों को तोड़ करके सत्ता में बैठा है। इसको भी आने वाले चुनाव में सबक सिखाएंगे। इसलिए साथियों, कांग्रेस का देश में सफाया हो चुका है और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए आप लोगों के बीच में बहुजन समाज पार्टी, आप लोगों के बीच में नीला झंडा, हाथी चुनाव चिन्ह वाली पार्टी आप लोगों के बीच में है। इसलिए साथियों, चाहते हो इस बीजेपी का खात्मा करना चाहते हो, कांग्रेस का खात्मा हो चुका है, और जिस दिन नागराज का खात्मा हो जाएगा इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, माननीय काशीराम जी की पार्टी इस देश के अंदर के जिस दिन लाल किले से बोलेगी बहन जी, उस दिन आप लोगों पर कोई अन्याय करते रहेंगे। ऐसी उम्मीद आप लोगों से करने आया हूँ कि आप लोग इन बातों पर गौर करोगे और आपके पास जा करके प्रचार करोगे कि आने वाले समय में न कांग्रेस को वोट देंगे, न बीजेपी को वोट देंगे, तो बहुजन समाज पार्टी हाथी चुनाव चिन्ह को वोट देंगे, ताकि हमारा इस देश के अंदर मान सम्मान कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ बाबा साहब अम्बेडकर आप लोगों को कह के गए थे कि बकरे बनकर जिया कर तुम, बकरे बनकर जिया कर तुम, तो बलि की वेदी पर चढ़ जाओगे, फिर आपकी क्यों मुख में गला कटाते हो? क्योंकि साथियों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब बकरे बनकर जिया कर तुम, तो बलि की वेदी पर चढ़ जाओगे, फिर क्यों मुख में कटाते गला? शेर बनने बनाने का वादा करो, सर पर बांध लो कफन। साथियों, राज अपना बनाने का वादा करो, राज अपना बनाने का वादा करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने अपनी माला पहना करके स्वागत किया। इस तरीके से आप लोगों ने हमें बेखटाव वक्त की। आप छिपा बड़ौद के सभी साथियों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए अंत में आप लोगों से रजा चाहूंगा। जय भीम, जय भारत।